बेस पे आप जहाँ पे सुन रहे हो, टीम फायर ईगल्स की तरफ से जितनी मैनेजमेंट की तरफ से आपको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, आप अलग अलग ट्रेनर्स को जहाँ पे सुनते जा रहे हो। क्लियर? तो आई होप आप सभी का डिसीजन डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा होगा। ठीक है। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में बेसिकली हम प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जी। देखो, वैसे तो हमारे पास वही बात आ जाती है कि फॉरएवर के सिस्टम के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रॉक्स 200 के समथिंग प्रोडक्ट्स है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना 1 घंटे की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल है ना। तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस जो सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे कि हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज क्यों करना है, इन प्रोडक्ट्स जो हमारे बिजनेस के लिए जरूरी क्यों है, इस बिजनेस की बैकबोन क्यों है, इन बिजनेस की बैकबोन प्रोडक्ट को बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है इस बिजनेस की, है ना। इस फॉरएवर के जो वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स क्यों हैं, उनको हमने क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के साथ, हमारा बिजनेस किस तरीके से बढ़िया लेवल पे ग्रो करेगा। तो वो सारी चीजें जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हम मीटिंग करते हैं जी स्टार्ट। मेरा नाम बेसिकली संदीप सिंह है और पंजाब का एक छोटा सा गांव है जी चीमा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये बताने का मेन रीजन क्या है, जहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो हो सकता है किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते हो, और हो सकता है उनके गांव में फॉरएवर के बिजनेस के बारे में पहले कभी किसी को ना पता हो, किसी ने ना सुना हो ना। तो कई बार हमें वहां पे लगता रहता है कि यार ये काम तो गांव में तो चलते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ जी। इस बिजनेस में आने से पहले जब मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया था, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब से। स्टडी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया। लगभग 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस के अंदर। 2018 में इस कंसेप्ट को करना स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम। ठीक है। विद इन 11 मंथ मैनेजर लेवल पे पहुंचा। इस सिस्टम के थ्रू 2 गाड़ियां जहां पे ले चुका हूं। तो ये मेरी हल्की सी इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, क्योंकि आज ये एक टाइप का कोई जर्नी सेशन नहीं है जिसके बारे में आपको सारा डीपली बताऊंगा ना। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन की, प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट्स जरूरी क्यों है, वो सारे पॉइंट हम जहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरे का पूरा फोकस लगा के सेशन में बैठ जाओ भाई। मैं तो यही बोलूंगा आपको, आप चाहे अभी फर्स्ट टाइम मीटिंग लगा रहे हो, आपको 2 दिन हुए हैं ट्रेनिंग्स लगाते हुए, 4 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, आप ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लेवल या उससे प्लस लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे इस बिजनेस के अंदर, है ना, तो कोशिश करो भाई उनको ट्रेनिंग्स लगवाया करो, क्योंकि आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपको इस कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो रहा है। आज का जो सेशन है जी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उससे भी प्लस पॉइंट क्या है, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका रीज़न भी मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। अब जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स लगाते जाओगे, आपको वो चीज़ समझ आएगी कि ये बिजनेस पैसा तो देता ही देता है, जितना चाहे आप उतना जहाँ पे अर्न कर सकते हो ना। लेकिन पैसे से पहले जो हेल्थ मिलती है ना, उस हेल्थ की वजह से जो बंदा पैसे को एंजॉय करता है, वो सीरियसली जहाँ पे बाकमाल होती है, उसको मतलब उसको हम कहते हैं ना, उसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। क्लियर? तो बात करते हैं जी न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपना स्टडी करते थे हम स्कूल में ना, तो स्कूल में हमें एक चीज समझाया करते थे पहले कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो अलग अलग तत्वों से बना हुआ है, जिसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम सुना करते थे। उस टाइम पे ये लगता था कि यार जी क्या बोल रहे हैं, क्या होता है विटामिन मिनरल, हमारा शरीर है, बॉडी है, हड्डी और मांस से बना है, बात खत्म। ठीक है। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आए, थोड़ी उस लेवल की क्लैरिटी हुई कि भाई कोई भी बीमारी होती है बॉडी के अंदर, कुछ भी होता है, वो बीमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है मोस्टली। आप कोई भी रिपोर्ट करवाते हो, किसी भी चीज़ की आप रिपोर्ट चेक करो, मान लो किसी को शुगर हो गया, शुगर में क्या आता है, या तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या कम हुआ है ना। बीपी की प्रॉब्लम है, या तो बढ़ता है या कम होता है, कैंसर सेल है बॉडी में, या बढ़ते हैं या कम होते हैं। किसी भी हम हेल्थ इशू को चेक करेंगे, उसमें रिपोर्ट में जो मतलब उसमें उसकी रेंज लिखी होती है, बैलेंस रेंज लिखी होती है, या तो वो रेंज से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो बीमारी है, या रेंज से कम है तो बीमारी है। जैसे अभी आजकल मतलब फीवर का टाइम चल रहा है, बीमारी लोगों को बुखार बहुत बहुत चढ़ रहा है ना, और उसकी वजह से सेल डाउन हो जाते हैं, एकदम से नीचे गिर जाते हैं, ये सारा कुछ, कभी सेल बढ़ जाते हैं कभी। ये चीजें क्या है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये है हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो जरूरी है बॉडी के लिए, या तो वो बढ़ जाता है तो बीमारी है, या वो कम हो जाता है तो बीमारी है। आप चेक करके देखो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया के अंदर मोस्टली, है ना,
अगर बात करते हैं शुगर की, डायबिटीज की, तो भाई 75 मिलियन पेशेंट्स हैं, इससे भी प्लस ये इंटरनेट का डाटा है, और इंटरनेट का डाटा 2-4 साल पीछे ही चलता है, आप सभी को पता है ना। तो 75 मिलियन से ज्यादा पेशेंट है इंडिया इंडिया के अंदर। क्लियर, उसमें से क्या है, हर मतलब अगर देखा जाए तो छठा बंदा, 10 में से छठा बंदा ऐसा है, 10 में से 6 बंदे ऐसे हैं मतलब जिनको कहीं ना कहीं शुगर की प्रॉब्लम हो चुकी है, या हल्की हुल्की स्टार्ट हो चुकी है। हार्ट डिसीज की बात करें, हार्ट अटैक, है ना, पता ही नहीं चलता आज के टाइम में बंदा अच्छा भला है, कब उसको अटैक हो जाता है, कब क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ नहीं पता चलता ना। 55 मिलियन से भी ज्यादा पेशेंट, जहाँ पे भी हर फोर्थ डेथ इस चीज की वजह से हो रही है। घुटनों की प्रॉब्लम भर भर के पड़ी है, हर एक की फैमिली के अंदर पड़ी है। अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, मैं बात क्या कर रहा हूँ, कोई भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, न्यूट्रिशन की कमी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हमारे प्रोडक्ट जहाँ पे मेडिसिन हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप का कोई हेल्थ इशू स्टार्ट होता है, कोई भी हेल्थ इशू एकदम से नहीं आता, कोई बीमारी एकदम से नहीं आती है ना, वो धीरे 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 आनी स्टार्ट होती है। सिर्फ किस वजह से, किस रीजन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। क्लियर, जहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जी, क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी। ये सच्चाई है जी आज के टाइम की। क्लियर, आप कभी भी चेक करना, बंदा कोई भी बीमार हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, उसकी डोज धीरे 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 बढ़ती जाती है। अगर बीमारी मेडिसिन से सेट होती हो, सही होती हो, तो वो डोज क्यों बढ़े, उसका रीजन क्या होगा, कि बीमारी बढ़ रही है भाई, इसी वजह से मेडिसिन की डोज बढ़ रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करके चलो। अब ये सारा सिस्टम हमारा बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये काम कैसे करती है, जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ये टिश्यू से टिश्यू बनते हैं, सेल से। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो सेल लेवल पे जाके वर्क करते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ ना। लेकिन आप एक चीज को चेक करो, हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, बंदा कुछ भी करता है, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ऊपर ऊपर काम करेगा, जो भी होगा हर एक चीज। लेकिन जो सेल लेवल तक जो डैमेज होती हैं चीजें, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। और वो न्यूट्रिशन की कमी क्यों आ रही है, देखो भाई, एक चीज को आप समझो, एक बार मैसेज करके बताओगे जी आप, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपका जहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा वहां पे चैट की ऑप्शन आएगी आपके पास, है ना। मुझे एक बात बताओ, पूरी मीटिंग में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, अपना घर का खाना पीना करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, घर में भैंसें रखी हुई हैं, दूध भी घर का है, खाना पीना हर एक चीज घर की है। और कौन कौन ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, वो टू टाइप कर दो जी, जो शहर से बिलोंग करते हैं, जिनकी हर एक चीज बाजार से आती है, हर एक चीज बाजार से, जिनका सारा कुछ घर का है वो एक टाइप कर दो, जिनका हर एक चीज ही बाजार से आती है वो दो टाइप कर दो। एक दो एक दो एक दो, हर एक टाइप का बंदा जहाँ पे बैठा है ना। मैं खुद खेती बाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप एक चीज को समझ के देखो, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, हम कोई भी चीज खाते पीते हैं, मार्केट से हम लेके आते हैं, खाने पीने वाली चीज सबसे पहले एक किसान के खेत में उगती है, बाकी सारी चीजें बाद की आ गई। ठीक है, अब कुछ भी बाजार से खाने पीने के लिए लेके आ रहे हो ना, हर एक चीज पहले किसान के खेत में उगेगी, उसके बाद फसल को काटा जाएगा, मंडी में बेचा जाएगा, अलग अलग कंपनी के पास वो स्टॉक पहुंचेगा, स्टोर करके रखा जाएगा, फिर उससे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स, जो भी आप मार्केट में चीजें देखते हो, ब्रेड ब्रूड कुछ भी आता है, वो सारी चीजें वहीं से बनती हैं। तो भाई एक प्रैक्टिकल सी बात है, जहां पे चीज बन रही है, जहां पे चीज पैदा हो रही है धरती से, वहीं पे फुल ऑफ केमिकल है। पानी भी पोल्यूटेड है आज के टाइम में, हवा भी पोल्यूटेड है, मिट्टी भी पोल्यूटेड है, और दवा के कीटनाशक यूज होता है। विदाउट रे स्प्रे, विदाउट कीटनाशक आज के टाइम में कोई भी फसल उगाना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप सोच के देखो, जो फसल उगा रहे हैं, जो बिल्कुल नेचुरल, जिनको लगता है कि हम नेचुरल चीजें यूज कर रहे हैं, घर में भैंसें रखी होती हैं, दूध वगैरह पीते हैं ना, तो उनको जो चारा डलता है उस पे भी केमिकल होता है, कीटनाशक लगा होता है दबा के। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो भैंस जो खाएगी वही दूध देगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसी बात? और उसके बाद बात क्या आ जाती है, आगे जो मार्केट में पहुंचता है, कितना कुछ केमिकल मिलावट, बहुत कुछ। तो आप सोच के देखो यार, प्रैक्टिकली सोच के देखो, बीमारियां क्यों नहीं लगेंगी। हम सबसे पहले इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपने पुराने बुजुर्गों से सुना होगा, पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, 102 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल की
लोगों की उम्र होती थी, लेकिन उस टाइम पे भी क्या किसी को घुटनों की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई वो बढ़िया चलते फिरते थे, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी को मोस्टली, है ना। और कैंसर का नाम लेना भी पाप समझा जाता था उस टाइम पे। क्या बोलते थे, जितने बंदे को ना दूसरी बीमारी हो गई है उसका नाम भी नहीं लेते थे। आज के टाइम में क्या है, नॉर्मल हो रही हैं सारी बातें। क्यों? उसका रीजन क्या है? हमारा हवा पानी मिट्टी खराब हो गया, उससे जो खाना पीना बनता है केमिकल वाला हमारी बॉडी के अंदर जाता है। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जाने की बजाय केमिकल भर भर के जा रहा है, उस केमिकल की वजह से बीमारियां पैदा हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे दबा के, ठीक है। अगर सभी लोग लगाने लगे ना तो बहुत साल लग जाएंगे। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था, कोविड आया था ना, सब चीजें बंद हो गई थी, उस टाइम पे नेचर कितना मतलब बढ़िया हो गया था, जब मतलब पोल्यूशन कितना कम हो गया था एकदम से, जब पूरी दुनिया स्टक कर गई थी, घर पे बंद हो गई थी। अब वो चीज दोबारा तो हो नहीं सकती, और वो चीज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी डाउन करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? और जो हम फ्रूट लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो आप सोच के देखो यार, पहले के टाइम में मौसम के अकॉर्डिंग फ्रूट मिलता था। कोई भी फ्रूट लेते हो आप या सब्जी लेते हो, जिसका वो मौसम चल रहा है वही मिलती थी। आज के टाइम में हर एक मौसम के अंदर हर एक फ्रूट मिल रहा है। तो क्या लगता है भाई, पेड़ पौधे ऐसे आ गए हैं जो मतलब 12 महीने फ्रूट ही देते रहते हैं? लगता ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। कच्चे तोड़ के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जब उसका सीजन निकल जाता है उसको पका के मार्केट में उतार देते हैं और महंगा करके उसको सेल किया जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? अब ये सारी चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियसली बात है बीमारियां तो पैदा होंगी होंगी। और हर एक बीमारी, 99% प्रॉब्लम है ना, वो हमारे पेट से स्टार्ट होती है। क्योंकि आप कुछ भी खाना पीना खाते हो, आप केमिकल खा रहे हो, बढ़िया खा रहे हो, घटिया खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, हर एक चीज हमारे पेट के अंदर जा रही है। आप सोच के देखो, हम सुबह उठे, रात को सोए, उठने से लेकर सोने तक ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसमें केमिकल नहीं होता। इवन कि हम सांस भी ले रहे हैं ना तो उसमें भी केमिकल है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो भाई अगर ये सारी चीजें अगर हम जहाँ पे कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल भर भर के जा रहा है, अलग अलग टाइप की बीमारियां, डायबिटीज, ये वो, पाइल्स की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बहुत कुछ आ रहा है, अटैक, किडनी फेलियर, कुछ भी आ रहा है। इन सभी का सोल्यूशन हमारी नजर में क्या होता है? वो होता है मेडिसिन। अब वो ऑलरेडी हम जहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना, कि अगर कोई भी मेडिसिन हम लेनी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जिस बीमारी के लिए ले रहे हैं वो बीमारी तो बढ़ रही होती है, मेडिसिन की डोज भी बढ़ रही होती है धीरे धीरे। तो वो उसका जस्ट काम क्या होता है, वो इंस्टेंट उस चीज को स्लो करती है। मेडिसिन का, केमिकल का मोस्टली 90% काम ये है कि वो किसी भी हेल्थ इशू को, किसी भी प्रॉब्लम को, उसकी स्पीड को स्लो कर देती है। लेकिन इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? अगर हम ये चीज पर इस चीज को सोच के देखें कि केमिकल चला गया है भाई बॉडी के अंदर, केमिकल का एक्चुअल सोल्यूशन क्या है, केमिकल बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा, उसका एक ही सोल्यूशन है भाई, एलोवेरा। एलोवेरा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आज के टाइम में कोई केमिकल बना दिया जी हो गया ना। इसको घी कुमार भी कह देते हैं, इसको कोरफड भी कह देते हैं, ठीक है, कुमारी भी कह देते हैं। मतलब बहुत सारे नाम है इसके, कैक्टस के तरीके का होता है, ठीक है। पुराने टाइम से लेके आज के टाइम तक ये यूज होता आ रहा है। आपने सुना होगा जी सिकंदर के बारे में ना, कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी, उसके बारे में पढ़ के देखना, यूट्यूब पे सुन के देखना। उसने एलोवेरा के टापू को भी जीता था, जिसपे पूरे के पूरे एलोवेरा पे, मतलब टापू पे एलोवेरा लगा हुआ था। किस चीज के लिए? क्योंकि एलोवेरा का जो बेसिकली काम होता है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, बेसिक काम होता है, वो जहर को सोखता है। आप सोच के देखो, पहले के टाइम में जो युद्ध होते थे वो युद्ध कैसे होते थे? तीरों से। तीरे नेजे भाले जे सारी चीजें ना। अब एक चीज समझना भाई, मान लो एक तीर है, बंदे के जहां पे लग के चला गया, उससे तो डेथ नहीं होगी। जहां पे भी चला गया, वो भी इतनी, वो तो चलो फिल्मों में तो दिखा देते हैं दूसरे तरीके से, अब इतने अंदर तक तीर थोड़ी जाता है। अगर चला भी गया तो उससे डेथ थोड़ी होगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात? तो डेथ किस रीजन की वजह से होती थी? उन तीरों पे जहर लगा होता था, उस जहर की वजह से। तो ये बेसिकली उस टाइम पे एलोवेरा की चीज के लिए यूज किया जाता था, उस जहर को सोखने के लिए। जहां पे भी मतलब वो सारी चीजें होती थी, जख्म होता था, उस जख्म पे एलोवेरा लगाया जाता था ताकि वो जहर को सोख ले, जहर को वो खत्म कर दे, जिससे बंदे का जो घाव है वो जल्दी भर जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? और सोच के देखो, अगर ये एक्सटर्नली इतना ज्यादा बेनिफिट देता है तो अगर ये इंटरनली बॉडी के अंदर कितना ज्यादा बेनिफिट देगा। अब बात क्या आ जाती है कि एलोवेरा यूज कौन सा करें? मार्केट में करोड़ों कंपनीज हैं जो एलोवेरा बनाती हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे
टाइप्स के एलोवेरा होते हैं, 300 से ज़्यादा वैरायटीज होती हैं एलोवेरा की, जो मतलब मार्केट में हम देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, खेतों में लगी होती हैं, घर के गमलों में लगी होती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैरायटी बढ़िया है ना, कौन सी वैरायटी बढ़िया नहीं है? तो भाई वो सारी चीज़ें पता करने के लिए देखो सीधी सी बात है, गूगल बाबा सभी के पास होता है, सर्च कर लिया करो वहां पे जाके। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? बाकी उसके भी अलावा क्या है, लगभग 4 से 5 ऐसी होती हैं जिनमें मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, 10-12 ऐसी होती हैं जिनमें क्या है, जस्ट केमिकल 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 होता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता बिना केमिकल के। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको इसकी बेसिक नॉलेज ना होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रोडक्ट के लिए। इस प्रोडक्ट की नॉलेज अगर आपको होनी स्टार्ट हो जाएगी तो आपके लिए काम करना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बात आ जाती है जी, एक नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है, जैसे मैंने आपको बताया हजारों सालों से यूज होता आ रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो एक चीज को समझना है, मैंने आपको पहले क्या बताया, इवन कि हर एक डॉक्टर यही बताता है कि कोई भी बीमारी होती है वो पहले हमारे पेट से स्टार्ट होती है। क्यों? आप एक चीज को समझ के देखो, हर एक चीज हमारे पेट से स्टार्ट होती है। मान लो हमारा सर दर्द कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सर दर्द करने लग गया, मैंने गोली लेनी है। गोली मैं कैसे लूंगा? सीधा सर पे तो नहीं रखूंगा, मैं क्या करूंगा, गोली लूंगा मुंह के जरिए, वो पेट में जाएगी। अब पेट में क्या होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, आंतों के जरिए, आंतों के साथ जो ब्लड वेसल होती हैं, उस आंतों में जो भी मान लो गोली के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो केमिकल जो भी उसके अंदर होगा, न्यूट्रिशन केमिकल कुछ भी मीन्स कुछ भी होगा, तो वो केमिकल क्या होगा, वो केमिकल मतलब बॉडी से ना बाहर निकलेगा। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ठीक है, वो केमिकल क्या होगा, वो बॉडी से मतलब उस केमिकल को वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगी, जो आंतें होंगी, उस केमिकल को ऑब्जर्व करने के बाद, उसके बाद दिन में हम जितना मतलब वो ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल के साथ जाते 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 वो पूरी बॉडी में जहां जहां पे ब्लड वेसल जा रही हैं वो केमिकल वहां पे चला जाएगा। जहां जहां पे पेन होगा वहां वहां पे वो पेन क्या है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, वो पेन क्या होगा, रुक जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? इसी तरीके से काम होता है, हम कोई भी खाना पीना खाते हैं बॉडी के अंदर जाता है, जो इन आंतों का काम क्या होता है, उसमें जो भी है केमिकल है, न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, जो भी है उसको अपने अंदर सोखेगा। देन उसके बाद जो उसके साथ ब्लड वेसल हैं, खून की नसें हैं, खून की नसों के जरिए खून में वो सारी चीजें मिलके पूरी बॉडी में पहुंच जाती हैं। अगर बढ़िया चीज होगी तो बढ़िया पहुंचेगा पूरी बॉडी में, अगर बढ़िया चीज नहीं होगी तो बढ़िया नहीं पहुंचेगा, तो केमिकल पहुंचेगा। सिंपल सी लॉजिक वाली बात है ना। अब जहाँ पे हो क्या रहा है, आप एक चीज समझ के देखो, जहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टाइप की इमेजेस हैं। फर्स्ट टाइप की जो इमेज है वो ऐसी इमेज है, मतलब जहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, उसकी जो आंतें होती हैं वो बिल्कुल साफ होती हैं, बिल्कुल क्लीन होती हैं, लेकिन सोच के देखो वो धीरे धीरे केमिकल उसके अंदर जाना स्टार्ट होता है, हवा के जरिए, सांस के जरिए, खाना पीना धीरे धीरे, उसके बाद अलग अलग टाइप का केमिकल, आज के टाइम बर्गर के लेस कुरकुरे ये वो सारी चीजें अंदर जाती हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारा न्यूट्रिशन तो कुछ जाता ही नहीं है जो भी खाना पीना खाते हैं, हर एक चीज के अंदर केमिकल केमिकल केमिकल। तो वहां पे क्या होता है, वो आंतें चोक हो जाती हैं, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो बाईपास निकलना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा आज के टाइम में, मतलब हम लोग कह देते हैं ना कि लोगों की भाई हाइट ही कुछ नहीं रही, छोटे छोटे से रह गए हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है, लेकिन आज के टाइम में लोगों की हाइट बहुत कम है, मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल ही नहीं पाता, हाइट भी छोड़ो, बॉडी मतलब बंदे के अंदर जान ही नहीं है किसी के अंदर। अगर देखा जाए आजकल के तो बच्चे बिल्कुल ही खत्म ही हुए पड़े हैं। क्लियर? क्यों? आंतें चौक हो जाती हैं, जो भी खाना पीना हल्का फुल्का न्यूट्रिशन मिल रहा है वो बाईपास ही निकलना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो खून की नसें हैं वो तो आंतों में जो होगा वो उसी को अंदर लेके जाएंगी, तो उसमें क्या होता है, केमिकल अंदर जाता है। उस केमिकल की वजह से ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, केमिकल की वजह से बीमारियां स्टार्ट होती हैं, जो उस आंतों में गंद भरा पड़ा है ना, उस गंद की वजह से क्या होता है, आगे ब्लॉकेज स्टार्ट होती है, अलग अलग टाइप की बीमारियां, शुगर, हर एक चीज वहां से स्टार्ट होती है। तो एक सिंपल सी चीज सोच के देखो, मान लो कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आ गया ना, एक सिंपल चीज समझना, अटैक क्यों होता है, अटैक का रीजन क्या है, प्रैक्टिकली अटैक का रीजन क्या है। हमारी बॉडी में 72 करोड़ से ज्यादा नसें हैं, 72 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट करते हैं, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो क्या कहते हैं कि बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो गया है।
कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बॉडी में होता है और वो जरूरी होता है चिकनाहट के लिए। क्लियर। वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। बढ़ना स्टार्ट कैसे होगा? वो नसों में बढ़ता है। नसों में ना वो ब्लॉकेज करनी स्टार्ट कर देता है। कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो वहां पे भाई एक सीधी और बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल है। आपके घर पे मोटर लगी होगी, टुल्लू पंप लगा होगा। एक मोटर और दिल का काम ना सेम होता है। दिल का काम दिल लगाना, दिल टूटना ये नहीं होता। दिल का काम क्या होता है? उसका काम है ब्लड को पंप करना और ब्लड के मतलब खून की नसों के जरिए पूरी बॉडी में पहुंचाना। दिल का एक्चुअल काम ये है। क्लियर। वही काम घर पे जो मोटर लगी हुई है वो करती है। वो क्या करती है? पानी उठाती है धरती से, टैंकी में पहुंचाती है। अलग अलग मतलब जो पाइपें वगैरह लगी होती हैं, पाइपों टूटी जो भी है वहां पे हर एक जगह पे पहुंचा देती है। सेम काम दिल का है। ब्लड को क्लीन करके मतलब पंप करके प्रॉपर तरीके से पूरी नसों में पहुंचाता रहता है, जितनी भी नसें उसके साथ कनेक्टेड है। क्लियर। अब होगा क्या, एक चीज को समझ के देखो। पहली चीज, मान लो जैसे मोटर पे हमने पाइप चढ़ा ली, ठीक है। उस पाइप को हम हल्का सा दबा लें आगे से, तो होगा क्या? या तो प्रेशर बढ़ जाएगा या प्रेशर कम हो जाएगा। सेम चीज हमारे साथ होती है। मान लो ब्लड जो मतलब खून से कोई अपना क्या कहते हैं, दिल से कोई ब्लड वेसल आ रही है, नस आ रही है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो खून जो वहां से बाईपास निकलना है, खून निकलना है उसके बीच में से, उसमें क्या होगा? उसके लिए जगह कम पड़ जाएगी, है ना, स्पेस कम रह जाएगी। तो स्पेस कम होने की वजह से उसमें क्या होगा? वो सुकड़ जाएगी नस। तो उससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, जिसको कह देते हैं बीपी बढ़ जाता है जी, बीपी कम हो जाता है जी। मान लो जो हमने मोटर पे पाइप चढ़ाई है, उसको ना हम अच्छे से दबा लें, ठीक है। उसको हम क्या करें? आगे से अच्छे से दबा लें, तो होगा क्या? या तो पाइप फट जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होगा? मोटर खराब हो जाएगी, मच जाएगी, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा लगाना पड़ेगा। सेम चीज हमारे साथ होती है। जब कोई नस जो दिल के नजदीक है वो बंद होती है, वो ब्लॉक होती है, तो उस ब्लॉक होने की वजह से या तो नस फट जाती है, या हार्ट काम करना बंद कर देता है, अटैक हो जाता है, ये होता है वो होता है। पहले के टाइम में 3-4 अटैक होते थे लोगों को नॉर्मली, ठीक है। आज के टाइम में एक ही अटैक में बात खत्म। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा आपने। अब उसकी इंटरव्यू देख के देखना, उसको ना लगभग 6-7 बार अटैक आ चुका है। 6-7 बार अटैक आ चुका है, लेकिन वो अभी भी मूवीज कर रहा है। कैसे? कैसे पॉसिबल है जी? क्योंकि भाई करोड़ों अरबों रुपए हैं उसी टाइम। डॉक्टर मतलब बाईपास सर्जरी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में से एक नस में एक स्टंट डलवाने के लिए क्या करना पड़ता है? 3-4 लाख रुपए लगाना पड़ता है। बंदा कितनी बार स्टंट डलवा लेगा? कौन मिडिल क्लास फैमिली में से रेगुलर 1 महीने के बाद पूरी बॉडी का चेकअप करवाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है? क्या है? कोई नहीं कराता। ये प्रैक्टिकल सी बात है। कोई भी नहीं करवाता। क्लियर। जब किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर लिख के देता है ना कि जे वाले टेस्ट करवा के लाओ, तब बंदा करवाता है। उतना टाइम कुछ नहीं। क्लियर। अब जहाँ पे फॉरएवर का एलोवेरा कैसे काम करता है भाई, सबसे पहली चीज यूनिक वैरायटी है। एलो बारबा डेंसिस मिलर इसका नाम है। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। और प्रॉपर तरीके से इसको फॉरएवर ने पेटेंट करवाया हुआ है। और एक जो एलोवेरा होता है उसकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसमें जो मेडिकल प्रॉपर्टीज आती हैं वो 2-4 साल खेत में खड़े रहने के बाद आती हैं। क्लियर। आप सोच के देखो, इंडिया में जितने भी एलोवेरा बनते हैं किसी भी एबीसी कंपनी के, तो वहां पे क्या हो रहा है? वो खुद तो उगा नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो किसी ना किसी अदर किसान से ले रहे हैं। अब भाई मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आप में से बहुत लोग होंगे। आप बताओ, क्या एक किसान एक फसल की खेती बिना पैसा लगाए 4 साल कर सकता है, बिना पैसा कमाए? क्या एक किसान एक ही फसल की खेती बिना पैसा कमाए 4 साल कर सकता है? नहीं कर सकता। 6 महीने में ग्रोथ हुई, उसको एलोवेरा का काटा, अलग अलग कंपनी उसको बेचा, उसमें से एलोवेरा निकाला, बॉटल में डाला, सेल किया। तो लोग कहते हैं एलोवेरा ने गर्मी कर दी जी, एलोवेरा ने ये कर दिया, एलोवेरा में वो कर दिया। क्या पता कौन सी वैरायटी है, क्या पता क्या चीज यूज कर रहे हो जो मार्केट में मिल रहा है 60-70 रुपए का लीटर, 200 रुपए का लीटर, 400 रुपए का लीटर, ठीक है। तो ऐसी वैरायटीज होती हैं। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया हुआ है, जहाँ पे 8,000 एकड़ से ज्यादा खुद के खेत हैं जहाँ पे एलोवेरा को उगाया जाता है, और टोटली पोल्यूशन फ्री एरिया है वो। क्लियर। किसी टाइप का पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता, कोई हर्बिसाइड नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर कुछ नहीं डाला जाता। नेचुरल स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। अब बात करते हैं, देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं बेसिकली एलोवेरा एंड हनी बेस्ड है मोस्टली। 85% पूरी मार्केट के अंदर
एलोवेरा जो मतलब कंपनी बना रही है, इंडस्ट्री बना रही है, वो फॉरएवर का पहुंच रहा है। और उसके अलावा लगभग 70% के समथिंग हनी की मार्केट को ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कर रहा है, फॉरएवर कंप्लीट कर रहा है। क्लियर। तो हम जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझना। पहले समझ आ गया कि प्रोडक्ट्स यूज क्यों करना है। हाँ जी। बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, न्यूट्रिशन की कमी कैसे होती है, उसको केमिकल को बॉडी से बाहर निकालने का तरीका क्या है, कैसे और क्यों निकाला जाता है। क्लियर हो चुका है जी अच्छे से। तो अब प्रोडक्ट्स की बात कर लें। जल्दी 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 फास्ट। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो जहां पे हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ, बेसिकली सबसे मेन प्रोडक्ट्स हमारा, जैसे कहते हैं ना फॉरएवर के बिजनेस के प्रोडक्ट्स के अंदर भी प्रोडक्ट्स की बैकबोन है, उसको बोला जाता है एलोवेरा। तो एलोवेरा जेल की अगर बात करते हैं, पहली चीज एक शुगर फ्री ड्रिंक है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं डाला गया। 100% नेचुरल एलोवेरा होता है इसमें, 99.7%। क्लियर। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। पहली चीज बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया ना कि जो हमारी आंत होती है उसको क्लीन कैसे किया जाता है। एलोवेरा हम पीते हैं, एलोवेरा का काम क्या होता है, बॉडी को क्लीन करना। हमारे अंदर जितने भी मतलब जहां जहां पे केमिकल है, उस केमिकल को जो अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, सोख लेगा। उसके बाद जितना बंदा पानी पीता है, वो पानी के थ्रू पूरी बॉडी से बाहर निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है। ये काम होता है सबसे बेस्ट एलोवेरा का। उसके अलावा पाचन शक्ति को मजबूत करता है, शरीर के अंदर बॉडी के अंदर जो डिटॉक्स होते हैं उसको बाहर निकालता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, स्किन के लिए, बालों के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और उससे मतलब सबसे बेस्ट चीज क्या है, कोलेस्ट्रॉल को ना कंट्रोल करने में मदद करता है, बहुत ज्यादा हेल्दी बना के रखता है, एक्टिव ये वो, मतलब अलग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे मेन चीज क्या है कि ये बॉडी को क्लीन करता है, बॉडी से केमिकल बाहर निकलेगा ना, तो ऑब्वियसली बात है यार, सारी की सारी प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन निकल जाएगा अगर बॉडी से केमिकल बाहर निकल गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है एलोवेरी नेक्टर। इसमें बेसिकली एलोवेरा डाला जाता है, क्रेनबेरी डाला जाता है, प्लस एप्पल डाला जाता है। अब इसका पहला काम तो यही है कि ये ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स का पहला सबसे मेन काम क्या होता है कि ये बॉडी को क्लीन करने का काम करती हैं, बॉडी से सारे का सारा केमिकल अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करके केमिकल को बाहर निकालते हैं। और सीरियसली वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है जी मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। इसके ना बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स हैं। सबसे बेस्ट चीज ये लीवर के लिए सबसे बढ़िया है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट है, अगर वो सिर्फ 10-15% भी बचा है ना, 10-15% भी बचा है, अगर उसको सही डाइट मिल जाए, तो वो मतलब दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है। अब जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, फैमिलीज में आप बहुत लोगों को जानते होंगे, ड्रिंक करने की वजह से उनका लीवर कहीं ना कहीं खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। उनको ये पिला के देखना 2-3 महीने लगातार। ठीक है। एक महीने में 2-2 बॉटल्स 2-3 महीने पिला के देखना। 3 महीने के बाद वो बोलेंगे यार लीवर ने काम ही बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है। भी दारू कई बार काफी लोगों को ड्रिंक जल्दी चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को चढ़नी बंद ही हो जाती है, चढ़ती नहीं है, कैसे बेस्ट बन जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात। और इसके अलावा क्या है, ये मतलब एलोवेरी नेक्टर होता है, इसमें क्रेनबेरी डाला जाता है। तो क्रेनबेरी लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। आज के टाइम में भाई देखो, हम सभी 18+ बैठे हैं जहाँ पे, ठीक है। आज के टाइम में लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग से आती हैं, पहले किसी को नहीं होती थी ऐसे। आज के टाइम में 95% लड़कियों को इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। उनका ये बेस्ट सोल्यूशन है, यूज करके देखना एक बार। 100% रिजल्ट देता है ये, 100%। क्लियर। मतलब बहुत बेस्ट तरीके से इसका रिजल्ट आता है। लड़की मतलब जितना काम इसने लड़कों पे करना है ना, उससे 10 गुना ज्यादा काम लड़कियों पे करता है, क्योंकि क्रेनबेरी होता है, क्रेनबेरी बेसिकली हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है। खान मतलब जो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाती हैं, लड़कियों की हेयर वगैरह आने लग जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए बेस्ट होता है। ब्लैडर और किडनी को सपोर्ट करता है। किडनी में किसी की दिक्कत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको बेस्ट बनाता है। ठीक है। एनर्जी बना के रखता है। और इसमें मतलब हल्का जो मीठा होता है, बढ़िया। जो एलोवेरा जेल होती है, जो मैंने फर्स्ट ड्रिंक दिखाई थी, वो टेस्टलेस होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये हल्का मीठा होता है। उसके बाद आ जाता है जी एलो पीचस। इसमें बेसिकली क्या डाला जाता है, इसमें एलोवेरा डाला जाता है, एलोवेरा के साथ इसमें पीचस डाले जाते हैं। अब पीचस बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भाई विटामिन ए से भरपूर होता है।
पीचस में विटामिन ए ना भर भर के भरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है, प्लस विटामिन सी की। इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी बना के रखता है। और उसके अलावा ये आंखों के लिए बेस्ट माना जाता है, हड्डियों के लिए, आंखों के लिए। और उससे भी अच्छी चीज क्या है, जैसे आजकल हमने पहले ग्रोथ की बात की थी ना, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती एक एज तक, मतलब 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनको आप ना पीचेस यूज करवा के देखो, लगातार 3 4 महीने 5 महीने, हाइट में ना सीरियसली, मतलब जितनी उतनी बढ़नी है ना, उससे मतलब दुगनी दुगनी स्पीड से हाइट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसका काम ही यही है, ये बेसिकली बच्चों के लिए ना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है एलो मैंगो। इसमें क्या होता है, एलोवेरा जेल डाली जाती है, एलोवेरा डाला जाता है और साथ में मैंगो डाला जाता है। अब मैंगो के क्या क्या बेनिफिट हैं, सभी को बढ़िया, पीने में भी बढ़िया लगता है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन इसमें भरपूर, मत मिनरल्स बहुत ज्यादा भर भर के होते हैं, लीवर के लिए, पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, उन सभी के लिए बेस्ट होता है। और उसके अलावा ये भी भाई नेचुरल मीठा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है लो मैंगो, प्लस बालों के लिए। देखो यार, सीधी सी बात मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ, जितनी हमारी ड्रिंक्स है ना, ड्रिंक्स का सबसे बढ़िया बेनिफिट दे सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंक्स का सबसे बेस्ट और सबसे पहला बेनिफिट क्या है, बॉडी को क्लीन करता है। जब बॉडी को जो क्लीन करेगा, बॉडी से केमिकल बाहर निकलेगा, केमिकल को ऑब्जर्व कर देगा, तो 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात। बाकी अलग अलग एडिशनल बेनिफिट जहाँ पे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद एक पांचवी ड्रिंक आती है हमारी, इसको बोलते हैं फॉरएवर फ्रीडम। ये बेसिकली स्पेशली डिजाइन की गई है जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए। आज के टाइम में जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि भाई हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, है ना, या बैक पेन की प्रॉब्लम, ये नॉर्मली हर एक फैमिली में किसी ना किसी को है, ठीक है। अब रीजन क्या है, घुटनों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम आती क्यों है? देखो सिंपल सी चीज है भाई, कोई भी घुटनों की प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो जोड़ है, जैसे फॉर एग्जांपल जे भी जोड़ है, जे भी जोड़ है, ये सारे के सारे जोड़ है, इनमें ना लचकीलापन होता है। लचकीलापन क्या होता है, क्यों होता है? इसमें ना ग्लूकोजामाइन डाला जाता है, मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जोड़ है नेचुरल वे में, उनमें ग्लूकोजामाइन है। ग्लूकोजामाइन को पंजाबी में ग्रीस कह देते हैं ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो लचक बना के रखता है, हड्डी को आपस में टकराने नहीं देता। क्लियर। हड्डी को आपस में टकराने नहीं देता। आपने आजकल सुना होगा कि जैसे मोस्टली भाई जो भी पूछ रहा है ना, आप लास्ट में पूछना, अभी आप जो मैं बता रहा हूँ एक बार उस पर फोकस करो, ठीक है। मतलब हड्डी को ना आपस में टकराने नहीं देता। आपने आजकल लेडीज से सुना होगा, मोस्टली आपस में बातें करती हैं, सारी चीजें करते करते वो एक बात बोलती हैं सिंपल सी, मेरे ना जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, हड्डी ना टकराती है, गोडे खड़कते हैं। पंजाबी जो कह देंगे जी, गोडे खड़कते हैं, है ना। खड़कने का मतलब क्या है, हड्डी आपस में टकरा रही है, क्यों? जो उसमें ग्रीस था, जो ग्लूकोजामाइन था, वो सूख गया है। सूखा क्यों? वो बनाती हमारी बॉडी है नेचुरल वे में, ठीक है। बॉडी बनाती है नेचुरल वे में, लेकिन बॉडी को बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, डाइट तो चाहिए। वो डाइट मिल नहीं रही। सीधी सी बात है, शुरुआत तो हर एक बीमारी की डाइट से होती है। डाइट मिल नहीं रही, ग्लूकोजामाइन बन नहीं रहा, जिसकी वजह से जहां जहां पे कम होता जाता है वहां पे सूखता जाता है। सूखता जाता है तो हड्डी आपस में टकराने लग जाती है, वो खड़का करने लग जाती है, पेन करने लग जाती है। सब वहां पे बंदे पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर, पेन किलर लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो उससे बीमारियां और बढ़ती जाती हैं, अटैक की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पेन किलर से। क्लियर। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट मतलब माना जाता है, इसमें एलोवेरा जेल होती है, मैसम होती है, ग्लूकोजामाइन होता है, ठीक है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं बढ़िया तरीके से। इसका सबसे मेन काम यही है, बॉडी को क्लीन करता है। और जोड़ों के लिए और हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, कहीं पे भी किसी भी जोड़ में, मतलब बहुत बेस्ट, बढ़िया तरीके से, बहुत जल्दी रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है जी हमारा फॉरएवर हनी। हनी अभी हमारे पास दो टाइप की हनी है जी, एक तो बी हनी है, एक तुलसी वैन हनी है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, वो क्या है, मतलब जो बी हनी है उसमें जस्ट, मतलब जो फूलों का हनी, मतलब प्रॉपर तरीके से, मतलब स्पेन से रेडी किया जाता है इसको, है ना। और जो तुलसी वैन हनी है, इसमें क्या डाला जाता है साथ में ना, तुलसी से भी हनी निकला हुआ है, इसमें तुलसी का टेस्ट होता है साथ में, ठीक है। अब हनी के बेनिफिट क्या है, मेरे ख्याल से ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जो जो आप घर पे अपने पुराने बुजुर्गों से पूछ लेना, वो भी आपको बता देंगे। हनी का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, जो बॉडी को एनर्जी दे के रखता है, उसके प्लस उसके अलावा
दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, घरों में खांसी के लिए यूज होता है, गले में खराश हो जाती है उसके लिए यूज होता है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए यूज होता है ना। मोस्टली लोग जिम वगैरह लगाते हैं तो वो हनी यूज करते हैं, साथ में प्रोटीन शेक वगैरह बना के यूज करते हैं, हनी डालते हैं साथ में, कुछ शेक वगैरह पीते हैं ना, केले वगैरह बनाना वगैरह का कुछ भी, ठीक है, उसमें भी हनी यूज होता है। मतलब मीठे की जगह पे इसको यूज किया जा सकता है, कि नेचुरल मीठा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात, जो हम चीनी यूज करते हैं उसकी जगह पे आप हनी को यूज कर सकते हो। और कोई ये गर्म गुर्म नहीं होता भाई, हनी की ना जो तहसीर है वो नेचुरल होती है, मतलब न्यूट्रल होती है बिल्कुल ही। अगर उसको ठंडी चीज के साथ यूज करेंगे वो ठंडा होता है, अगर उसको गर्म चीज के साथ यूज करेंगे वो गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको मतलब दही में डाल के लेते हैं, दही में ऑलरेडी गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब उसमें हम मतलब अपना नमक डाल देते हैं, मतलब मिर्ची वगैरह डाल लेते हैं, वो सारी चीजें हम रायता रूता बना के खाने लग जाते हैं ना, उस दही दही का कोई बेनिफिट नहीं है, जीरो बेनिफिट है। वो जस्ट हमारी जीभ का टेस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर। दही का अगर असली बेनिफिट लेना है, उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसमें हनी डाल के उसके बैक्टीरिया ना 10 गुना बढ़ जाते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, और उनका बेनिफिट हमारे लीवर के लिए सबसे बढ़िया होता है। अगर आपने इसका 4-5 दिन के अंदर बढ़िया इंस्टेंट रिजल्ट देखना है ना लीवर के लिए, इसको दही का बढ़िया बर्तन भर के, हमारे पंजाब में कहते हैं ना कौला भर के, ठीक है, दही कौले में भर के उसमें 2-3 चम्मच हनी डाल के उसको 10 मिनट रख के दही को थोड़ा पतला करके उसको खड़े होके पी के देखो 5-6 दिन, इसके ना रिजल्ट हमने खुद लिए हुए हैं इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट देता है साथ के साथ। क्लियर। इसके अलावा एनर्जी वगैरह के लिए पानी में डाल के, अब जैसे अभी मोस्टली गर्मी का टाइम चल रहा है तो हल्का फुल्का मौसम चेंज होना स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन दिन के टाइम में गर्मी चल रही है, तो जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बॉटल 1 लीटर बॉटल लो, उसमें 2-3 चम्मच हनी के डालो, नॉर्मली ठंडा पानी, ठीक है, पूरे दिन में आप पीते रहो, या फिर गिलास में डाल के 1 चम्मच, उस इंस्टेंट एनर्जी देगा उसी टाइम। क्लियर। तो ऐसे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बाकी ये सारी मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी फॉरएवर बी पॉलन। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जी, बी पॉलन बनता कैसे है, इसमें बेसिकली शहद होता है, पॉलन होता है, रॉयल जेली के कुछ अंश होते हैं, एंजाइम होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, मतलब भर भर के न्यूट्रिशन डाला गया है इसमें। और ये भी मक्खी ही तैयार करती है, जिसको पॉलन कहते हैं, ठीक है। पॉलन बेसिकली मैं आपको हल्का सा बताता हूँ पॉलन बनता कैसे है। वैसे आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको सारा डाटा मिल जाएगा कि पॉलन कैसे बनता है। होता क्या है, जब मक्खी मतलब फूलों से सारा शहद वगैरह इकट्ठा करके वो सारी चीजें लेके आती है ना, तो जब वो डब्बे के अंदर जाती है, मक्खी छत्ते के अंदर जाती है, तो वहां पे ना वो अपने पैर वगैरह झाड़ के फिर अंदर जाती है, ठीक है। जो वहां पे जड़ता है ना उस वो पॉलन होता है, और वो सबसे ज्यादा मतलब इंस्टेंट एनर्जी वाला प्रोडक्ट होता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2018 में, अब ये प्रोडक्ट दोबारा रीलॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले, जब मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, उसके मेरे ख्याल से 2-3 महीने 4 महीने बाद ही ये ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट मतलब आना बंद हो गया था इंडिया में, ठीक है। इसका ना मतलब उस टाइम पे हम पता क्या करते थे, अब सुबह हमने जल्दी ऑफिस जाना होता था, आज के टाइम में तो घर पे बैठ के आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, मजे ही मजे हैं, जैसे मर्जी जितना मर्जी काम बढ़ा लो। हमारे टाइम में क्या होता था, ऑफिस में जाना पड़ता था मीटिंग्स वगैरह लगाने के लिए ना, तो सुबह हमने 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो हम वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, मैं अपने घर से 70-80 किलोमीटर दूर पटियाला में रह के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वहीं पे मैं अपनी स्टडी करता था, ठीक है। तो सुबह खाने पीने का खुद खाना बनाना था, टाइम नहीं लगता था, सुबह हम क्या करते ना 2 गोली पॉलन की खा लेते थे मतलब पूरा दिन बढ़िया एनर्जी रहती थी, कोई ऐसा नहीं लगता था कि भूख लगी हुई है, जहाँ बॉडी लो फील करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी को डायरेक्टली कंप्लीट करता है, मतलब हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, किसी टाइप की कमजोरी होती है वो सारी चीज़ें बढ़िया है। बस इसको ना रात को सोने के टाइम नहीं लेना होता, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदरवाइज ये आपको नींद नहीं आने देगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात। खाना खा के अगर रात को आप सोने के पहले मतलब खाने के बाद 8-9-10 बजे के समथिंग इसे लेते हो, जो आपको नींद नहीं आने देगा। सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट जो स्टेमिना के लिए और एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, जो लोग जिम वगैरह लगाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है जी हमारा नेचर मैन। अब नेचर मैन में क्या है, जहाँ से आप मिनरल भर भर के इसमें डाले जाते हैं, 10 से ज़्यादा जरूरी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, और उसके अलावा मतलब समुद्री खनिज भी इसमें डाले जाते हैं, एलोवेरा बेस्ड होते हैं जो सारे, एलोवेरा भी इसमें होता है हल्का फुल्का। और इसका सबसे बेस्ट काम क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर ना
कभी भी आप चेक करना, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, स्किन पे हैरश, मतलब कुछ एलर्जी वगैरह होने लग जाती है ना, वो सारी चीज़ें नरिशमेंट की वजह से आती है, बॉडी में नरिशमेंट की कमी हो जाती है, मॉइस्चराइजर की कमी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट नेचुरल मॉइस्चर मॉइस्चर करता है बॉडी को अंदर से, ठीक है, अंदर से मॉइस्चर करता है। और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, हमारे माइंड के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे बेस्ट चीज़ है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनके लिए तो ये मतलब बेस्ट माना जाता है। एक दिन में इसकी 5-6 टैबलेट्स हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा मतलब चाहता है कि हम पूरी फैमिली को ये चीज़ यूज़ करवाएं, 5-6 टैबलेट्स लेके, आप जैसे घर पे घड़ा वगैरह रखते हैं ना, उसमें घड़े में घोल के उसमें पानी में घोल दो और पूरा दिन पानी पीते रहो, मजे मजे, मतलब मिनरल्स वाला पानी जो हजारों रुपए के मिलते हैं ना, उस टाइप का जो मिनरल्स वाला पानी है, वो जहाँ से आपको बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा आर्टिक सी। अब ये आर्टिक सी एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट है, और ये कैसे काम करता है, और क्यों काम करता है, कैसे बनता है। सिंपल सी बात समझना, अंटार्कटिका नाम का एक समुद्र है जहाँ पे शैलमन नाम की एक मच्छी होती है, उसके गलफड़ों से इसको इंजेक्ट किया जाता है। बेसिकली ये फैटी एसिड्स होते हैं, फिश ऑयल इसको कह देते हैं। लेकिन ये नॉन वेज नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। क्यों नहीं है, सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो सभी दूध पीते हैं जी, हाँ जी, दूध पीते हैं जी सभी, लड़कियों के अलावा, लड़कियां कम पीती हैं ना, बाकी पीते हैं, घर पे यूज होता है। दूध कौन देता है, गाय, बकरी, भैंस, जो भी है ना। तो वहां पे क्या चीज है, गाय का काम है, भैंस का काम है, उनका काम क्या है, दूध देना। वो खाना पीना खाते हैं, हम दूध निकाल लेते हैं, पी लेते हैं। अब आप बताओ जी, दूध नॉन वेज है या वेज है? दूध निकालने के लिए भैंस को, गाय को मारा तो नहीं जाता? हाँ जी। एक टाइप से काफी लोग सोचते हैं कि वो चर्बी होती है, ये होता है, वो होता है। हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो वेज है, ठीक है। वेज मानते हो सभी उसको इंडिया में। तो फिश ऑयल को क्यों नॉन वेज माना जाता है बहुत लोगों की तरफ से? क्योंकि भाई वहां पे क्या होता है, मच्छी को पकड़ा जाता है, उसका काम है तेल पैदा करना, ठीक है, उसका काम है फिश ऑयल पैदा करना, उसके गलफड़ों से तेल को इंजेक्ट किया जाता है, उसको समुद्र में वापस छोड़ दिया जाता है, उसको मारा नहीं जाता। तो वो नॉन वेज कैसे हुआ? वो भी तो वेज ही हुआ, क्लियर। लेकिन इसको इंडिया में नॉन वेज भी मानते हैं काफी लोग। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? तो इसमें बेसिकली आर्टिक सी के अंदर ओमेगा 3 भर भर के डाला जाता है। क्योंकि ओमेगा 3 की अगर बात करें, या तो ये फिश ऑयल से मिलेगा, ठीक है, या गाय का मांस से मिलेगा, जो इंडिया में बिल्कुल ही बैन है, पाप समझा जाता है, ठीक है। या फिर जैसे अखरोट वगैरह आ गए, बादाम, उसमें हल्का फुल्का इतना सा मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्लियर। तो इसके लिए अगर हमें बॉडी के लिए अगर ओमेगा 3 की बात करें, चाहिए क्यों, जरूरी क्यों है, सबसे बेस्ट चीज है, हार्ट के लिए जरूरी है। भाई अगर किसी ने दिल लगाना है ठीक है, तो आपका हार्ट चलता रहना चाहिए, बढ़िया तरीके से हेल्दी रहना चाहिए। तो हेल्दी हार्ट की जो डाइट है, वो ओमेगा 3 है। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? ब्रेन है जो हमारा दिमाग है, तो दिमाग के ऊपर एक लिक्विड की मतलब एक परत होती है, लिक्विड होता है दिमाग के ऊपर, सारा हमारा दिमाग है लिक्विड के अंदर है। वो लिक्विड भी क्या होता है, वो ओमेगा 3 होता है। हमारी नसों में ओमेगा 3 वर्क करता है। हमारी नसों की जो चिकनाहट होती है, वो ओमेगा 3 की वजह से बनती है। मतलब बहुत जगह पे ओमेगा 3 यूज होता है। बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए भी ओमेगा 3 यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी ना, पूरी बॉडी में यार 70% ओमेगा 3 यूज होता है, सीधी सी बात है। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी कि एक मोटर पे पाइप चढ़ा लिया जी, पाइप बंद होगी, ब्लॉकेज होगी, ये हो गया, वो हो गया। अगर किसी ने ब्लॉकेज के लिए रिजल्ट लेके देखना है, प्रोडक्ट्स यूज करके देखने हैं, एक एलोवेरा जेल, एक आर्टिक सी, रेगुलर यूज करके देखो, किसी को 10 दिन के अंदर, किसी को 20 दिन के अंदर, किसी को महीने के अंदर बेस्ट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से रिमूव करना स्टार्ट कर देता है ओमेगा 3। उसके भी प्लस क्या है, हमारी जो आंखें हैं, आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है, वो भी ओमेगा 3 ही बनाता है, ठीक है। उसके प्लस साथ में मतलब जैसे जो लेडी प्रेग्नेंट्स होती हैं, तीसरे जो थर्ड या फोर्थ मंथ के अंदर, थर्ड या फोर्थ मंथ के अंदर बेबी का ना माइंड बनना स्टार्ट होता है, ठीक है।
और बेबी का जो माइंड है वो ओमेगा 3 से बनता है, सीधी सी बात है जी, ओमेगा 3 के बिना वो नहीं बनेगा। आज के टाइम में उसी वजह से बहुत सारे बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 से वो माइंड बनेगा। अब माइंड उसने अगर बनाना है, बच्चे का माइंड बनना है, ओमेगा 3 उसने यूज करना है, कहाँ से करेगा? माँ के दिमाग से। माँ कौन सा डेली आर्टिक सिखाती है? ठीक है, माँ कौन सा डेली मतलब फिश ऑयल यूज करती है? तो जो उनके बर्बर के ओमेगा 3 होगा, तो वहां पे भी कमी होती है, तो आगे बच्चे में भी कमी हो जाती है। इसी वजह से आज के टाइम में दिक्कतें, प्रॉब्लमें छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होती हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली जो जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज यूज कर सकती हैं। जैसे ये आर्टिक्सी आ गया, अपना नेचरमैन आ गया, साथ में अपना रॉयल जेली नाम का प्रोडक्ट आ गया, हमारे प्रोटीन आ गए, ठीक है, जैसे मदर लाइट का प्रोटीन मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज को यूज करवाया जाता है जब बेबी का वेट नहीं बढ़ता, 6 मंथ 7th मंथ के अंदर, ठीक है। तो वहां पे फॉरएवर का अल्ट्रा लाइट प्रोटीन आता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो वहां पे यूज किया जाता है, उसके बहुत ही बेस्ट रिजल्ट लिए हुए हैं हमने, बहुत बेस्ट। क्लियर? तो उसके, और वो भी होता भी नेचुरल है, वो सारी चीजें चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। आरटीसी के बारे में पता चल गया जिसका क्या रिजल्ट है, क्यों यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है C+, विटामिन सी। अब विटामिन सी की अगर बात करें भाई, विटामिन सी की जरूरत हर एक बंदे को है। मैंने आपको क्या बोला? जब हमारी किसी की बॉडी में एलर्जी होनी स्टार्ट होती है ना, किसी भी रीजन की, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी की वजह से एलर्जी होनी स्टार्ट होती है, सबसे पहला रीजन। उसके बाद दूसरी चीज क्या आ जाती है, जो कोलाजन प्रोडक्शन में मदद करता है, मतलब स्किन, जो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी के बाल वगैरह मतलब वाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारी चीजों के लिए, हड्डी के लिए अच्छा है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ। मेरी एज अभी 29 साल के समथिंग है, 29 30 की समथिंग है ना। जब मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरी एज लगभग 22 साल की समथिंग थी, ठीक है। उस टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उससे लगभग 3 4 साल से जो मेरी ये साइडें होती है ना, जे वाली, जहाँ पे ना वाइट हेयर थे, मैं महीने में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जहाँ पे कलर करता ही करता था, ऊपर सही था, साइडों पे वाइट। इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। वैसे होता है ना, बस प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए, प्रोडक्ट लिए यार, जे भी यूज करके देखते हैं, जे भी करते हैं, जे भी करते हैं, जे भी करते हैं। मैंने इस चीज के लिए प्रोडक्ट यूज नहीं किया था, वैसे ही बस मतलब उस चीज की ना खुशी थी कि जे भी यूज करके देखते हैं। और उस दिन के बाद मतलब मुझे 7 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैंने कभी भी बालों पे ना हेयर मतलब वो नहीं किया, कलर नहीं किया। 7 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, 7 साल से ऊपर का टाइम, जबकि मैं हर महीने करता था। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? क्लियर? तो इसका रीजन क्या है? कोई भी प्रॉब्लम आती है, बाल वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, झड़ने स्टार्ट होते हैं, रीजन क्या है? बॉडी के अंदर कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन अंदर से कंप्लीट होना स्टार्ट होगा, बाल बढ़ते रहते हैं, कटवाते रहते हैं लोग, बढ़ते रहते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं ना, वो सारी चीजें होती हैं। जब बाल बढ़ेंगे तो अंदर से नए बाल आएंगे, वो ब्लैक विद नरिशमेंट, मॉइस्चराइजर वाले बाल आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है भाई, बढ़िया आएंगे। क्लियर हो रही है जी बात? थकान को दूर करता है, एनर्जी बना के रखता है, वो सारी चीजें। और जैसे अभी आगे सर्दियों का टाइम आने वाला है ना, तो न्यूट्रिशन के अंदर बहुत कमी रहती है बॉडी के अंदर, मतलब लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसके रिगार्डिंग इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं। उसके अलावा क्या आ जाता है कि मान लो जैसे फॉरएवर का प्रोटीन बात कर रहा था मैं, अल्ट्रा लाइट प्रोटीन है ना, इसमें बेसिकली ये नेचुरल प्रोटीन है, 100% नेचुरल। आप एक चीज को समझना, मोस्टली जिम में प्रोटीन यूज किया जाता है, ठीक है, लोग बोलते हैं प्रोटीन यूज करना है जी, कौन लोग करते हैं? जो लोग जिम लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में भाई प्रोटीन अकेले जिम वाले लोग यूज नहीं करते, हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। हड्डियों को भी प्रोटीन की जरूरत है, स्किन को भी प्रोटीन की जरूरत है, बालों को भी प्रोटीन की जरूरत है, बॉडी के एक एक पार्ट को प्रोटीन की जरूरत होती है। क्लियर? फॉरएवर का जो ये प्रोटीन बनाया है फॉरएवर ने, ये ना 100% नेचुरल है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 70 80 90 साल का बुजुर्ग इसको यूज कर सकता है, क्वांटिटी ज्यादा कम करके। लेकिन आप सोच के देखो, लोग क्या कहते हैं कि प्रोटीन कौन लोग यूज करते हैं? जो लोग जिम लगाते हैं। कैसे यूज करना होता है, उसको पचाना पड़ता है।
उसके लिए जिम लगानी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। फॉरएवर ने क्या किया, आप कभी भी अगर मीटिंग में कोई जिम वाला पर्सन बैठा होगा उसको पता होगा, मार्केट के जो लोग प्रोटीन यूज करते हैं ना उसके साथ ना अमीनो एसिड की गोलियां यूज करनी पड़ती हैं। कोई भी आप मार्केट का प्रोटीन यूज करोगे बॉडी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उसमें अमीनो एसिड्स की टैबलेट्स, कैप्सूल्स, वो सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। उसका रीजन क्या होता है कि बॉडी के अंदर प्रोटीन जाके अकेली मतलब मेहनत के साथ भी वो गलता नहीं है, ठीक है, वो पचता नहीं है, उसको पचाने के लिए अमीनो एसिड जरूरी होते हैं। फॉरएवर ने क्या किया, नेचुरल वे में अमीनोटीन डाल दिया इस प्रोडक्ट के अंदर, नेचुरल वे में, तो ऑटोमेटिकली पच जाता है, एक टाइप से पचा पचाया भोजन है। क्लियर? ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो बात? और जैसे मैंने आपको बताया था प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट माना जाता है, वहां पे इनको अगर यूज करते हैं, इसके दो फ्लेवर आते हैं, वनीला वनीला फ्लेवर आता है जी, और एक चॉकलेट आता है। ठीक है, जो भी हमें फ्लेवर अच्छा लगता है वो हम प्रोडक्ट्स को यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी RG+। अब RG+ का बेसिकली काम क्या होता है जी, क्यों यूज किया जाता है? फॉरएवर का सबसे बेहतरीन, सबसे कॉस्टली और फॉरएवर का ब्रह्मास्त्र इस प्रोडक्ट को माना जाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी नसें हैं बॉडी में, हर एक नस को ओपन करने का काम करेगा, क्योंकि इसमें नेचुरल वे में LRG9 डाला जाता है। क्लियर? और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। उसके बाद दूसरा इसका काम क्या होगा, दूसरा ये काम क्या करेगा, RG+ का जो काम रहेगा बेसिकली LRG9 का, जैसे जो लोग ना जिम लगाते हैं वो मसल पंप करने के लिए स्टीरॉयड यूज करते हैं। स्टीरॉयड क्या करता है, मसल को, नसों को फुलाने का काम करता है, जिससे मसल पंप होता है। ठीक है, RG+ ये काम ना नेचुरल वे में करता है। जो बंदा रेगुलर बेस पे, जिम वाला पर्सन कोई भी है, इसको यूज करता है नेचुरल वे में, ये पंप फुल मतलब नसों को पंप करने का काम करता है, नसों को फुलाने का काम करता है, ओपन करने का काम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो मसल है ना बॉडी का, जहाँ पे भी मतलब बंदा जिम वगैरह लगाएगा, जोर लगाएगा, वो मसल ऑटोमेटिकली इससे पंप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मान लो आपने आधा दिन बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, बिल्कुल थक गए, आपकी बॉडी में 1% में एनर्जी नहीं है, इसको पानी के साथ यूज किया जाता है या फिर एलोवेरा जेल के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, मान लो आपने इसका एक पाउच निकाला, पानी में डाला, एलोवेरा में डाला, उसको पिया, जितना काम आपने आधे दिन में कर दिया ना उतना काम आप दोबारा कर दोगे। मतलब इतनी ज्यादा भर भर के इसके अंदर एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी डाली, मतलब एनर्जी नेचुरल कहते हैं ना, जो नेचुरल एनर्जी होती है, जिससे मतलब बंदे की जो ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया लेवल पे होती है। और इस पर्सन को अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने की बात करें तो इसको मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को यूज नहीं करवाना होता, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिनके स्टंट डला होता है उसको यूज नहीं करवाना होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड फ्लो को फास्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करता है, ब्लड फ्लो फास्ट होता है। तो अगर किसी के स्टंट वगैरह डला होता है ना तो वो स्टंट को भी उखाड़ सकता है मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, समझ आई जी चीजें, कुछ पॉइंट्स आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। इसके अलावा फॉरएवर के पास तो मतलब अगर बात करते हैं यार, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पड़ा है मैंने, बहुत ज्यादा पर्सनल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पड़े हैं। ठीक है, तो बात क्या आ जाती है, देखो एक सिंपल सी बात, एक सीधी सी बात, सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। बिल्कुल ये सिंपल बिजनेस है। अगर आपने इसके अंदर ग्रो करना है तो आपको बस एक ही चीज समझनी पड़ेगी, ये आपका खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक कपड़े का शोरूम बना लूँ, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी फैमिली को कपड़े की जरूरत है तो मैं अपने शोरूम से, अपनी दुकान से वो कपड़े लेके फैमिली को यूज करवाऊंगा या किसी पड़ोसी की दुकान से लेके आऊंगा? आप बताओ जी, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट, क्या होगा? खुद की दुकान से लेंगे, यही होगा ना। मान लो हमने कोई रेस्टोरेंट बना लिया, कोई खाने पीने वाली चीजें घर पे, मतलब गेस्ट आ गए तो उनको हमने कुछ खाने के लिए कुछ मंगवाना है, तो हम क्या करेंगे? खुद के रेस्टोरेंट से मंगवाएंगे या फिर क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे के रेस्टोरेंट से मंगवाएंगे? हम क्या करेंगे? अपनी दुकान से, अपने रेस्टोरेंट से। क्लियर? ऐसा ही होगा। इसका सीधा सा मतलब क्या है भाई, ये बिजनेस खुद का बिजनेस है, जहां पे जब हम काम को करना स्टार्ट करते हैं तो फॉरएवर हमें एक बहुत बढ़िया नाम देती है, FBO, फॉरएवर बिजनेस ऑनर। फॉरएवर बिजनेस ऑनर, बिजनेस ऑनर का मतलब क्या होता है, इस बिजनेस के अंदर हम खुद मालिक हैं। इस बिजनेस के अंदर हम खुद मालिक हैं जी, एक टाइप से हमारा खुद का बिजनेस है जी, कोई दूसरे का बिजनेस
आपके सीनियर ने अपलाइन इस बिजनेस के बारे में बता दिया, बहुत अच्छी बात है, उनका काम था बताना, आपको समझाना, आपका गाइड करना। लेकिन ये बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, जी पे आपका बिजनेस है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, पहले अपने बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट्स को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यूजेबल बनाओ। अब जैसे अगर बात करें, मुझे लगभग 7 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो 7 साल से हमें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात, कभी न्यूट्रिशन आ जाता है, कभी ड्रिंक्स आ जाती हैं, कभी ये कभी वो, पर्सन स्किन केयर तो खत्म ही नहीं होते, क्योंकि हमारी जो मतलब क्रीम्स वगैरह बनती हैं, फॉरएवर जो क्रीम्स बनाती हैं, अगर कोई मेरे जैसा बंदा यूज करे मतलब कहने का मीनिंग, कभी एक दिन कर लिया, 4 दिन किया नहीं, एक दिन कर लिया, 2 दिन किया नहीं, है ना, इस तरीके यूज करे, तब तो ये लगा लो 8-9 महीने, 1 साल ही चल जाती है क्रीम, इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है। अगर डेली भी यूज करते हैं ना, तो भी 3-3 महीने की क्वांटिटीज हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो बात। तो भाई बेस्ट चीज है, अगर आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हो, बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो, तो जहां पे एक सिंपल चीज बोली जाती है, फॉरएवर सबसे पहले हेल्थ देती है। फॉरएवर इस बिजनेस के अंदर, जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले हेल्थ प्रोवाइड करती है आपको, आपकी फैमिली को। देन आपको पैसा प्रोवाइड करेगी, देन आप जहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, ताकि आप उस सही हेल्थ के साथ आप बढ़िया पैसे को एंजॉय कर सको। देखो सीधी सी बात है भाई, मुझे आप एक बात बताओ, अभी आपकी एज 18 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, आपके घुटने घटने बढ़िया काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। तो गाड़ी लेने का मजा आपको आज के टाइम में ना, जा फिर जब आप 60-70 साल के हो गए, जब कोई बंदा गाड़ी से पकड़ के उतारा करेगा, पकड़ के बैठाया करेगा, तब गाड़ी लेने का मजा है। गाड़ी लेने का मजा कब है, गाड़ी बढ़िया कब लगती है, जब खुद ड्राइव करनी होती है ना, जब खुद के पास होगी, खुद के कमाए हुए पैसे से होगी वो सारी चीजें, उसको एंजॉय हम कब करेंगे, जब हम हेल्दी होंगे। तो फॉरएवर ये कॉम्बो है सभी चीजों का, इस चीज को समझ के देखो, जहाँ पे हेल्थ भी मिलती है, जहाँ पे पैसा भी मिलता है, जहाँ पे टाइम फ्रीडम भी मिलता है, जहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है बिजनेस की, जहाँ पे जितना चाहे आप उतना आप ग्रो कर सकते हो, जितना चाहे उतना। क्लियर। तो इसको करना स्टार्ट करो जी, बेस्ट तरीके से आगे बढ़ना स्टार्ट करो। जो आपको आपके सीनियर, आपके अपलाइंस, आपके गाइडर, वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, हर एक ट्रेनिंग को अटेंड किया करो।